मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। आप सभी कह रहे थे कि हमको त्रिकोणमिति के फार्मूले याद नहीं होते हैं, तो हम लोग त्रिकोणमिति के फार्मूले ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं त्रिकोणमिति बना कैसे है। त्रिकोणमिति बना है त्रिकोण प्लस मिति से। अगर हम देखें त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों से बनी आकृति, तीन कोणों से बनी आकृति। और अगर हम देखें मिति का, तो मिति का अर्थ होता है माप, यानी तीन कोणों से बनी आकृति की माप क्या होती है? त्रिकोणमिति होती है। या और अच्छे शब्दों में हम समझना चाहें इसको, तो तीन कोणों से बनी आकृति क्या होती है? आपकी त्रिभुज होती है। तो यानी क्या हो जाएगी? त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप अगर हम करेंगे तो वो किसमें करेंगे? हम त्रिकोणमिति में करेंगे। आइए अब आगे देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंशों को क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो आइए दो त्रिभुज लेते हैं समकोण, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे हम पहचाने कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। तो इसका नाम दे देते हैं। इसको हमने दे दिया ए, इसको बी और इसको सी, इसको भी ए और इसको बी और इसको सी। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। तो ये वाली भी कर्ण हो गई एसी, और इसमें भी एसी क्या हो गया? कर्ण हो गया। एक सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है, अगर मान लीजिए हमने यहां से लिया सी कोण लिया, हमने कोण यहां से क्या लिया? सी लिया, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, और बाकी जो बचेगी वही क्या होगी? आधार होगी। इसी तरह इसमें अगर मान लीजिए हमने कोण यहां ले लिया ए, ये ए एंगल हमने लिया है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, और बाकी जो बची होगी वो क्या होगी? आधार होगी। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज के पहले और दूसरे क्वेश्चन में इसका प्रयोग होगा। तो इसको अच्छे समझ लीजिए, एक बार दोबारा रिवीजन करा देते हैं। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा इसमें भी कर्ण हो जाएगी, यानी दोनों में देखिए एसी एसी क्या है? दोनों में कर्ण है। अगर हम बात करेंगे, यहां हमने एंगल सी लिया हुआ है, जब एंगल सी आप लोगे तो इसके सामने वाली क्या होगी? लंब होगी। तो यहां पर ए भी क्या हो गई? लंब हो गई। तो बाकी जो बची यानी बीसी क्या हो गई? आपकी आधार हो गई। इसी तरह इसमें 90 अंश के सामने वाली क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। अगर एंगल आपने ए ले लिया तो इसके सामने वाली क्या होगी? लंब होगी, और बाकी जो बची है वो क्या हो जाएगी? आधार। यानी इसमें लंब आपका बीसी हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, उनके फार्मूले हम कैसे निकालेंगे तो वो चीज आपको हम पहले समझा दें। एक होता है लाल बटे कक्का, जिसमें आपको ये याद रखना है कि ए आपका क्या है? आधार है, के क्या है? कर्ण है, और एल क्या है? लंब है। यानी ए आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, के से आपका कर्ण हो जाएगा, और एल से क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो अनुपात त्रिकोणमिति कितने होते हैं? 6 होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आपको याद रखना है साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस थीटा, और तीसरा आपका क्या है? टेन थीटा। अगला क्या है आपका? कॉसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट हो जाता है आपका सेक थीटा, और टेन का अपोजिट क्या हो जाता है? कॉट थीटा। तो आइए देखते हैं ये फार्मूले आप निकालोगे कैसे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण हो जाएगा।
जाएगा। उसी तरह tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। और इन्हीं के जो अपोजिट होते हैं, जैसे cot थीटा है वो tan का अपोजिट होता है, यानी ऐसे लोग आप आधार बटे लंब। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, sec थीटा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और अगला है आपका cosec थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो आइए अब इन सारे फार्मूलों को लिखते हैं। तो sin थीटा क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन का जस्ट अपोजिट होता है क्या, cosec थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो गया। अगला ये देखते हैं cos थीटा। तो cos थीटा आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और sec थीटा की बात करेंगे तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, tan थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है। इसी का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इससे हमको ये एक चीज समझ में आई कि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का क्या है, अपोजिट है। यानी साइन थीटा का एक फार्मूला हम और लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। तो इसी तरह cosec थीटा का भी क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो cos थीटा का अपोजिट क्या होगा, sec। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। इसी तरह sec थीटा का अपोजिट cos होगा, तो 1/cos थीटा हो गया। tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। उसी तरह cot थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। तो देखिए केवल आपको क्या करना है, केवल आपको अनुपात याद करने हैं और लाल बटे कक्का याद करना है। इससे आपके इतने सारे फार्मूले निकल आएंगे। आइए रिवीजन करते हैं इसका। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है त्रिभुज की माप। किससे बना है ये, त्रिकोण प्लस मिति से बना है, यानी तीन कोणों से बनी आकृति की माप, यानी त्रिभुज की माप होता है इसका अर्थ। त्रिकोणमिति अनुपात की अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ लंब और कर्ण लिया गया है, तो ये क्या आया है, साइन थीटा आया है, ये क्या है आपका त्रिकोणमिति अनुपात है। इन सब के फार्मूलों को याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा लाल बटे कक्का। ये आपको आ ही गया होगा समझ में कि 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। और बाकी जो बचता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो इन्हीं से सारे ये निकले हुए हैं। लाल बटे कक्का केवल आपको याद करना है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा लंब बटे आधार। कॉट इसी का अपोजिट हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी से इसके और फार्मूले निकल आएंगे। साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा 1/cosec थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा। तो cosec की जस्ट अपोजिट हो जाएगा cosec थीटा 1/sin थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा और cot थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। इसी तरह tan और cot के दो फार्मूले और होते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा cos थीटा, यानी sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। उसी तरह cot थीटा का अगला फार्मूला होता है आपका cos थीटा sin थीटा। तो ये फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए इसको रफ करते हैं और टेबल पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति की सारणी। और हर एक फार्मूले का आप नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे एग्जाम हो आप केवल कॉपी खोलिए और रिवीजन कर लीजिए। तो आइए इसकी टेबल देखते हैं त्रिकोणमिति की। तो तब तक हम टेबल बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो आइए देखते हैं साइन की वैल्यू कैसे निकली है। तो रूट में 0/4, रूट में 1/4, रूट में 2/4, रूट में 3/4 और अंडर रूट में 4/4। तो इससे साइन की वैल्यू निकली। अगर हम देखें ध्यान से तो रूट से कोई भी डिजिट निकलने के लिए क्या होता है, उसका जोड़ा बनना चाहिए। जैसे 4 है तो इसका जोड़ा बनेगा 2 × 2, तभी 2 क्या होगा, बाहर आएगा। यदि किसी संख्या को हम 0 से भाग दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो ये आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अगर देखें हम ध्यान से तो यहाँ क्या है, रूट में 1 है और रूट में क्या है, 4 है। तो 1 × 1 लिख सकते हैं तो 1 बाहर आ जाएगा। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा।
यानी साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। ये देखते हैं क्या है, 2/4 है, तो कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आया, 1/√2। देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1, तो 1 बाहर आ जाएगा, और 2 जो है बाहर आ नहीं पाएगा क्योंकि उसका जोड़ा बन नहीं पाएगा। तो 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2 हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे है साइन 60 की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए रूट में 3 रहेगा और 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2, यानी 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरह देखिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में 1 बचेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वैल्यू को पलट देना है। तो आप ऐसे ध्यान रखना, इधर से आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें जो है आपको ये याद रखना है कि इन दोनों का जहां सम 90 हो रहा है वो वैल्यू बराबर होगी। अगर हम बात करें साइन 0 की और इधर cos 90 की, देखिए दोनों वैल्यू बराबर है। इसी तरह साइन 30 की और cos 60 की दोनों वैल्यू बराबर है। यानी एक चीज इसमें से ये निकल के आ रही है, अगर हम ध्यान से देखें तो साइन 0 और cos 90 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और देखिए दोनों का सम कितना है, 90। जहां 90 सम होगा, जहां 90 योग होगा, वहां वैल्यू हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे अगर हम देखें साइन 30 और cos 60 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और देखिए इन दोनों का योग फिर क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। ये चीज आपको कहीं नहीं बताई जाएगी, ये अपने आप से मैंने बनाया है। अब आइए आगे देखते हैं अगली वैल्यू, साइन 45 और cos 45। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, 1/√2 होती है, और देखिए दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखें साइन 60 की और cos 30 की, दोनों की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इन दोनों का योग भी क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। अगर हम बात करें साइन 90 की या cos 0 की, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इन दोनों का योग भी देखिए क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो आप इस तरीके से रिलेट करके भी वैल्यू याद कर सकते हो। जहां पर दोनों का योग जो है 90 होगा, वहां वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी, किसकी किसकी, साइन की और cos की। जहां पर आपको याद रखना है दोनों के कोणों का योग 90 हो रहा हो, वहां वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, मान क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे देखिए 0 और 90 की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी साइन 0 लिया जाए या cos 90 लिया जाए, दोनों की वैल्यू 0 है। दोनों का योग देखिए 90 हो रहा है। साइन 30 ले cos 60 ले, दोनों की वैल्यू क्या है, 1/2 है। साइन 45 ले cos 45 ले, दोनों की वैल्यू 1/√2 है। साइन 60 और cos 30 दोनों की वैल्यू √3/2। साइन 90 और cos 0 दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है। इन सब में आप ध्यान दीजिए तो दोनों का सम हमेशा क्या हो रहा है, देखो 90 हो रहा है। तो इससे आप एक नई ट्रिक के जरिए वैल्यू याद कर सकते हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तो हमको वैल्यू क्या निकालनी है, अगली tan की निकालनी। यदि हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा आपका क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर tan 0 की वैल्यू हमको निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, अगर देखो दो कंडीशन बन सकती है। ऐसा हो सकता है कि 0 बटे आपको संख्या मिल जाए, या फिर आपको संख्या बटे 0 मिल जाए, संख्या बटे 0। तो संख्या की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 5 7 कुछ भी हो। अगर 0 बटे संख्या है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि संख्या का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपको याद रखना है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर 0 बटा संख्या है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर संख्या बटे 0 है तो 0 का पहाड़ा हम पढ़ नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको याद रखना है, इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, जिसको हम अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या से हमको 0 को भाग करना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी tan 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो आइए अब देखते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसको माने अंश और इसको हर, तो हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो tan 0 की वैल्यू की बात करेंगे तो 1 से हम 0 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां देखिए 1/2 हो जाएगा और √3/2। इसको रफ करें तो आगे समझाते हैं आपको। तो आइए देखते हैं, इसको हमको क्या मानना है, अंश मानना है, इसको हमको क्या मानना है, हर मानना है। तो यानी अगर हमको tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, 1/2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3। यानी आप डायरेक्ट यहां भी देख सकते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल करिए तो क्या बचा 1/√3। यानी आगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। यहां पर देखिए 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरह देखिए √3/2 है और 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल करिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। इसी तरह देखिए 0 को हम 1 से भाग करेंगे तो 0 का पहाड़ा हम पढ़ नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। इसको ऐसे पलट देते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे, फिर √3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1/√3 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। sec की वैल्यू क्या करनी है आपको, अगर निकालनी है तो आप क्या करोगे, cos की वैल्यू को आपको क्या करना है, पलट देना है। तो अगर sec 0 की निकालनी है तो cos 0 की वैल्यू हम पलटेंगे तो 1/1 करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम पलटेंगे तो √2/1, तो 1 का कोई मतलब होता नहीं, यानी क्या बचा, √2 बचा। इसकी वैल्यू हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा और 1/0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब आइए आगे देखते हैं, तो क्या करें, चाहे हम इसकी वैल्यू को पलट दें ऐसे और चाहे साइन की वैल्यू का अपोजिट लिखते जाएं, तो सबसे अच्छा यही रहेगा। अगर किसी टीचर को आप सुना भी रहे हो तो भी आप क्या करना है, साइन की वैल्यू याद करिए केवल, कॉस की वैल्यू केवल क्या करिए, उसी में 90 घटा के आप बता दीजिए, tan की वैल्यू इन दोनों से निकाल के आप बता सकते हैं। उसी का उल्टा कर देंगे तो कॉट बन जाएगा और sec और cosec क्या करना है आपको, साइन और cos का अपोजिट बताते जाना है। तो देखिए cosec की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, साइन को अपोजिट करिए, तो 1/0 यानी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित। और ये आपका क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा, और ये आपका √2/1 यानी √2 हो जाएगा, और ये आपका 2/√3 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको त्रिकोणमिति की सारणी तो बनाना अच्छे से आ गया होगा। अब आइए जो ट्रिक बता रहे थे उसके आगे की ट्रिक देखते हैं। तो अगर हम बात करें tan 0 की या cot 90 की, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए इन दोनों का सम भी क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें tan 30 की या cot 60 की, तो दोनों की वैल्यू देखिए क्या होती है, 1/√3 होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और इन दोनों का देखिए सम कितना हो रहा है, फिर 90 हो रहा है। आगे अगर हम देखें tan 45 और cot 45, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इन दोनों का योग भी देखिए कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें tan 60 की या cot 30 की, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और इन दोनों का योग भी क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। आइए आगे देखते हैं, अगर हम बात करें tan 90 की या cot 0 की, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और इन दोनों का देखिए सम क्या हो रहा है, योग क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। इसी तरह आप sec और cosec का भी निकाल सकते हैं। आइए इसको रफ करते हैं और sec और cosec का भी निकालते हैं। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। यानी एक चीज आपकी निकल के आई, अगर हम बात करेंगे तो साइन और कॉस पे ये ट्रिक आप लगा सकते हो, इसी तरह tan और cot पे ट्रिक लगेगी, और sec और किस पे लगेगी, cosec पे लगेगी। तो आइए sec और cosec की देखते हैं। अगर हम बात करें sec 0 की या cosec 90 की, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। sec 30 की या cosec 60 की, आगे देखिए sec 45 की और cosec 45 की।
आगे देखें सेक 60 की और कॉसेक 30 की, या फिर अगला देखें हम लोग सेक 90 की और कॉसेक 0 की। तो इन सब की वैल्यू आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। अगर हम बात करेंगे सेक 0 या कॉसेक 90, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर हम बात करेंगे सेक 30 या कॉसेक 60 की, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, √3/2। एक बार 1 2/3। अगर हम बात करें सेक 0 या कॉसेक 90, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर हम बात करें सेक 30 या कॉसेक 60, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है। इसी तरह सेक 45 और कॉसेक 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। अगर हम बात करें सेक 60 या कॉसेक 30, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अगर हम बात करें सेक 90 या कॉसेक 0, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि योग जो है दोनों का क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, वहां दोनों की वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। अब आइए इस सारणी का एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो साइन की वैल्यू आपको कैसे, साइन की वैल्यू आप अच्छा रहेगा आप याद कर डालिए। तो साइन की वैल्यू जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बहुत बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है, वो कहते हैं सर हम याद कैसे करेंगे। तो आप याद ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे पढ़ोगे, साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2 और अगला साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह आप आगे पढ़ोगे, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 होता है 1/√2 और cos 60 होता है 1/2 और cos 90 क्या होता है आपका, 0 होता है। केवल आपको साइन की वैल्यू याद करनी है, उसी को आपको पलट देना है, cos की वैल्यू बन जाएगी और साइन और cos से आप tan निकाल सकते हो। अगर tan 0 की बात करें तो 0 होता है, tan 30 की बात करें तो 1/√3 होता है, tan 45 की बात करेंगे तो 1 होता है और tan 60 की बात करें तो √3 होता है और tan 90 की बात करें तो इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है। आगे देखें, cot 0 की इनफाइनाइट होती है, cot 30 की √3 होती है, cot 45 की 1 होती है और cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है और cot 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह sec 0 1 हो जाएगा, sec 30 2/√3, sec 45 √2 होगा, sec 60 2 होगा और sec 90 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। उसी तरह आपका cosec 0 आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, cosec 30 2 हो जाएगा, cosec 45 √2 हो जाएगा, cosec 60 2/√3 हो जाएगा और cosec 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप इस हिसाब से त्रिकोणमिति की सारणी याद करते हो तो आपको जरूर याद हो जाएगी। बनाना तो आपको आ ही गया होगा, उसके साथ अगर ये ट्रिक लगाते हो आप कि जब 90 हो रहा है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो आप किसी भी टीचर को कहीं पर भी आप फार्मूले सुना भी सकते हो, मतलब उसकी वैल्यू आप बता भी सकते हो। अब आइए त्रिकोणमिति के आगे फार्मूले पढ़ते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं टेबल को। अगला देखिए फार्मूला, अगर हम बात करें तो है साइन 90 माइनस थीटा, अगला है आपका कॉस 90 माइनस थीटा, अगला है आपका tan 90 माइनस थीटा, अगला है cot 90 माइनस थीटा, अगला है आपका sec 90 माइनस थीटा, अगला है आपका cosec 90 माइनस थीटा। तो आपको ये याद रखना है, ये आपका पहला चतुर्थांश हो गया, ये आपका क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश और ये आपका क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, सबके लिए होता है, इसके लिए A, इसके लिए S, इसके लिए T, इसके लिए C। A का मतलब क्या होता है, A से आपको याद रखना है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। इसी तरह S से क्या निकलता है, S से निकलता है साइन और उसका अपोजिट ले लिए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक। यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी चारों अनुपात क्या होंगे, निगेटिव होंगे।
इसी तरह आगे हम बढ़े तो क्या हो जाता है, टी से tan होता है और tan का अपोजिट क्या होता है, cot। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसको टी बना दे, नहीं आप लोग समझ ना पाओ। अब आइए आगे देखते हैं। अगला C से क्या होता है, cos होता है और cos का अपोजिट क्या होता है, sec। यानी cos और sec क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे आपके क्या होंगे, चतुर्थांश में निगेटिव होंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो केवल यहां तक अगर हम बात करेंगे तो क्या बन रहा है, केवल 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहां से लेके पूरा यहां तक ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहां से लेके पूरा यहां तक ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और यहां से लेके पूरा अगर घुमा के ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। यानी इस वाले पहले चतुर्थांश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 90 में से हम कुछ घटाएंगे, 90 माइनस थीटा तो किसमें आएगा, पहले वाले में आएगा। या फिर 360 में कुछ जोड़ देंगे तो वो भी किसमें आएगा, पहले वाले में आएगा। आगे बढ़े हम लोग तो दूसरे वाले में देखिए 90 में कुछ जोड़ दीजिए, यानी 90 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें आएगा, या 180 में से कुछ घटा दीजिए तब भी इसी में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग 180 में कुछ जोड़ दें या फिर 270 में कुछ हम घटा दें तो किसमें आएगा, तृतीय वाले में आएगा। इसी के आगे बढ़िए, 270 में कुछ जोड़ दीजिए या फिर 360 में क्या करिए, कुछ घटा दीजिए तो किसमें आएगा, चौथे वाले में आएगा। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब 90 हो या 270 हो तब आपको अनुपात चेंज करने हैं। और किसमें चेंज करने हैं, साइन तुम्हारा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। साइन किसमें आपको चेंज करना है, कॉस में। tan किसमें चेंज करना है, कॉट में। और sec किसमें चेंज करना है, कॉसेक में। अनुपात ये चेंज होंगे आपके। इसी तरह 180 और 360 में आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी क्या करना है, आपको नो चेंज रखने हैं। अब आपको समझाते हैं किसका, अनुपात को। यानी अगर अनुपात की बात करेंगे तो 90 और 270 आपको दिख गया, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का। तो क्या करना है, साइन को कॉस में, tan को कॉट में और sec को कॉसेक में। इसी तरह अपोजिट भी, कॉस को साइन में, कॉट को tan में और कॉसेक को sec में। लेकिन अगर 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा है, इसी तरह 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा है, तो आपको याद रखना है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्या होगा, नो चेंज होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अनुसार अगर हम निकालें तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आपका कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट किसमें चेंज होगा, tan थीटा में। इसी तरह सेक आपका कॉसेक में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। और कॉसेक किसमें चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। और देखिए अगर हम ध्यान से तो किसमें आ रहा है, ये पहले चतुर्थांश में आ रहा है, तो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसी तरह आगे का एक और देख लेते हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में केवल इतना ही है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे अगला है 90 प्लस थीटा साइन का, फिर इसी तरह कॉस का हो जाएगा, इसी तरह tan का हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा और कॉसेक का हो जाएगा। सब में क्या है, 90 प्लस थीटा। तो आइए देखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में। tan किसमें चेंज होगा, कॉट में। कॉट किसमें चेंज हो जाएगा, tan में। sec 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बस एक चीज आपको ये याद रखनी है कि ये वाला किसमें था, पहले चतुर्थांश में था, और ये वाला किसमें है, द्वितीय में है। जब द्वितीय चतुर्थांश में तो केवल साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी पहला और आखिरी आपको छोड़ देना है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। और याद ये रखना कि साइन ये वाला आपको लेना है, नहीं आपका मन करे तो आप ये वाला साइन ले लो। तो साइन और कॉसेक जो फार्मूला जिससे बन रहा है वो वाले लेने हैं, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो ये लगभग फार्मूले आपके कंप्लीट हो गए। अब एक फार्मूला और बचा है स्क्वायर वाला, उसको भी समझा देते हैं। तो आइए इसको रफ करते हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो
तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। 90 के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। अगर हमने ये एंगल लिया, ये थीटा लिया हुआ है, तो इसके सामने क्या होगा? लंब होगा। और बाकी जो बचेगी वही क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, इसमें लगती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय की, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग प्राचीन ग्रंथ जो है, भारत का एक प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम है बौधायन शुल्ब सूत्र। बौधायन शुल्ब सूत्र में इसका उल्लेख जो है बहुत पहले समय में मिल चुका है। यानी पाइथागोरस प्रमेय जो है बौधायन शुल्ब सूत्र में बहुत पहले ही बताई गई है, जो कि भारत का क्या है? प्राचीन ग्रंथ है। अब आइए आगे फार्मूला देखते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं। अगर हम बात करें, यही पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग एक फार्मूले का निगमन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका, ये आपका क्या है? लंब है, ये आपका कर्ण है, और ये आपका क्या है? आधार है। और इसको हम नाम दे देते हैं ABC। तो इससे निकली पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा फार्मूला? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं? कर्ण से दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। तो कर्ण के वर्ग से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लंब बटे कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो गए, यानी इधर क्या बचा आपका? 1 बचा। साइन लंब बटे कर्ण आपका क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आधार बटे कर्ण आपका क्या होता है? कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से फार्मूला आपका क्या निकल के आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम ध्यान से देखें तो इससे 3 फार्मूले बन सकते हैं। एक तो ये है, 2 और बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें, साइन को हम इधर ही रोकते हैं और कॉस को उधर लिए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉस को इधर ही रोकें, साइन को उधर लिए जाए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी देखिए, एक फार्मूला था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे हमने दूसरा फार्मूला निकाला, साइन थीटा को इधर रोक के तो कॉस उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला बना आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन सब फार्मूलों की आपको हाई स्कूल में जरूरत पड़ेगी, और आगे भी इंटर में या BSc जहां भी आप जाएंगे तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मैथ नहीं भी लेते हैं तो आपको फिजिक्स में ये सब फार्मूले जरूर मिलेंगे। अब आइए अगला एक फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, इससे 2 फार्मूले हम और बना सकते हैं, ये आपको याद करना है। इसी से 2 फार्मूले और बन जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो 1 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक फार्मूला आपको ये याद करना, दूसरा ये याद करना है। देखिए, 2 फार्मूले से आपके 6 फार्मूले बन जाएंगे। अगला देखिए फार्मूला, अगला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे हम 2 फार्मूले और बनाएंगे। कॉट को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा।
अगर कॉट की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो कॉसेक को उधर ले जाइए, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति के एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी फार्मूले थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। 8th चैप्टर में इसके बाहर एक भी कोई फार्मूला आपको नहीं मिलेगा, और उम्मीद करते हैं ये सब फार्मूले आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको एक ही बार में याद भी हो जाएंगे। और इन सबके अच्छे से प्यारे से नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिए, जिससे उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी 9 चैप्टर के फार्मूले पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में समझेंगे, और हम समझेंगे कि उससे एप्लीकेशन जो है, यानी उसके जो अनुप्रयोग हैं, उन पे जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।